नमस्कार। आज हम सीधे नर्सिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। हाँ, समाज शास्त्र के नजरिए से। हमारे पास बीएससी नर्सिंग के पहले सेमेस्टर की किताब समाज शास्त्र नर्सिंग में एक परिचय के कुछ अंश हैं। ये आईएनसी सिलेबस पर आधारित है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि नर्सों के लिए समाज का अध्ययन अ, आखिर इतना अहम क्यों है। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई समाज शास्त्र तो समाज के बारे में है ना? लेकिन नर्सिंग जैसी इतनी प्रैक्टिकल फील्ड में इसका क्या काम? असल में ये नर्सों के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। ये उन्हें मरीजों को उनकी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये समाजशास्त्र है क्या? किताब के मुताबिक ये मानव समाज, हमारे आपसी रिश्तों और सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये समझने में मदद करता है कि हम समूहों में कैसे रहते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। और इस शब्द की जड़ें भी काफी दिलचस्प हैं। सोशियस ये लैटिन शब्द है, मतलब साथी या संगी, और लोगोस ग्रीक शब्द मतलब अध्ययन। तो समाजशास्त्र का सीधा मतलब हुआ साथ रहने का, या कहिए समाज का अध्ययन। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लोगों के बीच के कनेक्शन को समझने का एक तरीका है। ये तो हुई परिभाषा, लेकिन नर्सिंग में इसका सीधा फायदा मतलब क्या है? किताब इस बात पे जोर देती है कि ये नर्सों को मरीज के व्यवहार को उसके सामाजिक माहौल के संदर्भ में समझने में मदद करता है। सही कहा आपने। और ये सिर्फ समझने तक ही नहीं है, ये समग्र देखभाल यानी होलिस्टिक केयर को मुमकिन बनाता है। मतलब नर्स सिर्फ मरीज की बीमारी पर फोकस नहीं करती, बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि आर्थिक हालात को भी ध्यान में रखती है। अच्छा। हाँ, और इससे होता यह है कि नर्स मरीज और उसके परिवार के साथ बेहतर ढंग से जुड़ पाती है। उनका कम्युनिकेशन बेहतर होता है। उन्हें व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि पूरे इंसान को समझना। ये वाकई दिलचस्प है। किताब में नर्सिंग में समाजशास्त्र पढ़ाने के कुछ खास मकसद भी बताए गए हैं, जैसे ये समझना कि किसी की सेहत या बीमारी पर सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों का क्या असर पड़ता है। हाँ, और साथ ही ये पहचानना कि स्वास्थ्य देखभाल में परिवार की, समुदाय की और पूरे समाज की क्या भूमिका है। मकसद ये भी है कि नर्स से मरीजों की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझें, उसे ध्यान में रखकर उन्हें ज्यादा व्यापक और संवेदनशील देखभाल दे सकें और उन सामाजिक मुद्दों का विश्लेषण कर सकें जो सेहत पर असर डालते हैं, जैसे गरीबी हो गई, कम शिक्षा या लिंग आधारित भेदभाव। किताब में कुछ मुख्य समाज शास्त्रीय अवधारणाओं का भी जिक्र है। समाज, समुदाय, संस्कृति, समाजीकरण, ये शब्द तो हम सुनते हैं, लेकिन नर्सिंग के लिहाज से इनका क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मरीज को समझने के फ्रेमवर्क हैं एक तरह से। जैसे समाजीकरण को लें, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, व्यवहार सीखते हैं। अब नर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि मरीज किस माहौल में पला बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी सेहत से जुड़ी आदतें, उनकी मान्यताएं और यहाँ तक कि डॉक्टर या नर्स पर वो कितना भरोसा करेंगे, ये सब प्रभावित हो सकता है। अच्छा। यानी किसी का बचपन या उसके आस पड़ोस का माहौल उसके इलाज को भी प्रभावित कर सकता है। कमाल है। और ये सामाजिक स्तरीकरण का क्या? ये क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज में मौजूद ऊंच नीच या अलग अलग वर्ग आप कह सकते हैं। इसका असर सिर्फ पैसे या रुतबे पर नहीं पड़ता, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कैसी है, पोषण का स्तर क्या है, और यहाँ तक कि मरीज अपनी बीमारी को कैसे लेता है, कैसे समझता है, इन सब पर भी पड़ता है। तो एक नर्स जो इस स्तरीकरण को समझती है, वो बिना किसी भेदभाव के हर मरीज की जरूरतों के अनुसार देखभाल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती है। इनके अलावा परिवार, धर्म, शिक्षा जैसी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक बदलाव और सामाजिक समस्याएं, ये सब मिलकर नर्स को एक पूरी तस्वीर देते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि समाजशास्त्र नर्सों को एक तरह का एक्सरे विजन देता है। हाँ, कह सकते हैं। जिससे वे मरीज के सिर्फ शारीरिक तकलीफें ही नहीं, बल्कि उसके सामाजिक जीवन की परतें और उनसे जुड़ी चुनौतियों को भी देख पाती हैं। बिल्कुल सही। और ये ज्ञान सिर्फ एकेडमिक नहीं है, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये नर्सों को ज्यादा संवेदनशील बनाता है, ज्यादा समझदार और ज्यादा असरदार देखभाल करने वाला बनाता है। असल में ये पूरी स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा मानवीय
और ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ बनाता है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किसी व्यक्ति की सेहत को सिर्फ बायोलॉजिकल नजरिए से न देखें, बल्कि उसके सामाजिक संदर्भ, मतलब उसका परिवार, समुदाय, आर्थिक स्थिति, इन सब के साथ जोड़कर देखना शुरू करते हैं, तो इलाज और देखभाल के कौन से नए और शायद ज्यादा असरदार रास्ते खुल सकते हैं।